बुद्धिमानी। मुकुंदपुर नामक एक गांव में रामनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। रामनाथ के दो बेटे थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वह अपने दोनों बेटों के लिए एक परीक्षा रखे और दोनों में से जो भी सफल होगा आगे जाकर वही उनके व्यापार को चलाने की जिम्मेदारी उठाएगा। रामनाथ अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, ये लो, ये थोड़े पैसे हैं, इनसे एक ऐसी चीज खरीदो जिससे सारा घर भर जाए। पहला बेटा पैसे उठाकर बाजार गया। बाजार में उसने सूखे घास की ढेर देखी। उसने सोचा कि ये तो कम मूल्य का ही है, तो उसने सारे पैसे सूखे घास पे खर्च कर दिए। फिर उसने पूरे घर को घास के साथ भरने की कोशिश की, परंतु घास की मात्रा बहुत कम पड़ गई। दूसरे बेटे ने अपने पिता द्वारा दिए परीक्षा को बुद्धिमानी से पूरी करनी चाहिए। बहुत सोच समझकर वह बाजार गया और पिता दिए पैसों से सिर्फ 1 रुपया खर्च किया और एक मोमबत्ती खरीदा। फिर वह घर वापस आया और बैठक में उसने मोमबत्ती जलाई। ऐसा करने पर पूरे कमरे में रोशनी छा गई। रामनाथ अपने छोटे बेटे की बुद्धि से प्रसन्न होकर व्यापार संभालने की जिम्मेदारी उसको सौंप दी और बड़े बेटे को भी बोला कि वह हमेशा अपने भाई की सहायता करे। इससे दोनों बेटे खुश थे। यही कहानी का अंत है। बुद्धिमान मछुआ। समुद्र के किनारे रहने वाला एक मछुआ एक दिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। उसने जाल को समुद्र में डाला और इंतजार किया। थोड़ी देर में जब जाल भारी लगने लगा, मछुए ने तब जाल को बाहर निकाला। जाल में 1-2 मछलियों के साथ साथ एक शीशा भी अटका था। मछुआ शीशे को देखकर आश्चर्य हो गया और शीशे के ढक्कन को खोला। खोलते ही फुश से कुछ काला धुआं जैसे बाहर निकला। वो काला धुआं एक बड़ा सा बादल बना और उसमें से एक भूत निकल आया। मछुआ भूत को देखकर बहुत डर गया। भूत भयानक आवाज में जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कई साल पहले मैं बहुत शक्तिशाली था। लोग मुझसे बहुत डरते थे, लेकिन एक जादूगर ने मुझे इस शीशे के अंदर फंसाकर समुद्र के अंदर फेंक दिया। बहुत सालों तक मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। आज तुम्हारी वजह से मैं फिर से बाहर निकल गया। मछुआ दंग रहा और कुछ भी बोल नहीं पाया। भूत फिर से बोलने लगा, परंतु मानव, अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मेरे इस शीशे से आजाद होने के बारे में सिर्फ तुम जानते हो। मछुआ भयभीत हो गया। तब उसको अपने दादाजी की एक कहानी याद आई। फिर उसने बोला, प्रेतात्मा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी जान लेने वाले हो, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। भूत गुस्से से पूछा, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? जल्दी बताओ। मछुआ बोला, प्रेतात्मा, तुम इतने बड़े पर्वत जैसे हो। मुझे समझ नहीं आया कि तुम इतने छोटे से शीशे में कैसे घुस गए। ये बात मेरी समझ के बाहर है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि ये मुमकिन कैसे है? भूत बहुत सालों बाद बाहर निकलने की खुशी में अपनी बुद्धि खो बैठा और मछुए को उसके सवाल का जवाब देना चाहा। तुम मूर्ख मनुष्य के ऐसे ही सवाल होते हैं। हा हा हा, अब तुम देखो, मैं इतना बड़ा होने के बावजूद इस शीशे में कैसे घुस सकता हूँ। ऐसा बोलकर भूत अपने रूप को छोटा किया और शीशे के अंदर घुस गया। मछुआ फटाफट ढक्कन को शीशे के ऊपर कसकर बंद करके शीशे को वापस समुद्र में फेंक दिया। बुद्धिमान मछुए को भूत से आखिर में छुटकारा मिल गया। ईमानदारी।
रामपुर नामक एक गांव में बाबू नाम का एक मामूली सा व्यापारी रहता था। वह हर रोज जंगल की लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़कर डालियों को कुल्हाड़ी से काट रहा था। अचानक से बाबू के हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी के अंदर गिर गई। बाबू बेकरार हो गया और कुल्हाड़ी को खोजने के लिए नदी में कूद गया। बहुत ढूंढने के बावजूद बाबू को उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। बाबू बहुत निराश हुआ और पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसकी कुल्हाड़ी उसको वापस मिल जाए। उसकी प्रार्थना सुनकर गंगा देवी बाबू के सामने पेश आई। देवी बाबू से पूछी, क्या हुआ बाबू, तुम क्यों परेशान हो? बाबू ने जवाब दिया, देवी, मेरी रोजी रोटी कमाने का माध्यम सिर्फ मेरी कुल्हाड़ी थी, परंतु वो पानी में गिर गई। मैंने बहुत खोजा लेकिन मुझे नहीं मिली। देवी बाबू की बातें सुनकर नदी के अंदर गई और सोने की कुल्हाड़ी ले आई। देवी बाबू को वही सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछी, क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी यही है? बाबू बोला, देवी क्षमा कीजिए, पर ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी दोबारा नदी के अंदर गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी ले आई। फिर से बाबू बोला कि नहीं, ये उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर से देवी नदी के अंदर गई और इस बार बाबू की कुल्हाड़ी ही ले आई। बाबू बहुत खुश हुआ और बोला, ओ देवी, यही है मेरी कुल्हाड़ी। बाबू की ईमानदारी देखकर गंगा देवी तीनों कुल्हाड़ियां बाबू के हाथ में सौंपकर गायब हो जाती है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि बाबू अपनी ईमानदारी से ही धनवान बना। कछुआ और खरगोश। एक बड़े से जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। खरगोश को खुद पे बड़ा गर्व था कि वो बहुत तेज चल सकता था। कछुए की धीमी चाल को देखकर खरगोश हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन खरगोश कछुए के पास गया और बोला कि चलो हम दोनों के बीच दौड़ का मुकाबला हो जाए। कछुआ इस बात के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। एक दिन सवेरे दोनों ने प्रतियोगिता आरंभ की। खरगोश बहुत तेज भागते हुए बहुत दूर पहुंच गया, पर बेचारा कछुआ पीछे ही रह गया। खरगोश काफी दूर तक पहुंचने के बाद सोचा कि अब तो कछुए को बहुत वक्त लगेगा आने के लिए। चलो थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव में आराम कर लो। वक्त का पता ही नहीं चला और खरगोश पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए सोते हुए खरगोश को पार करके आगे निकल गया। कछुआ आखिर में अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और प्रतियोगिता जीत गया। खरगोश की नींद जब खुली तो उसको एहसास हुआ कि वो हार गया। इस कहानी का अर्थ यही है कि धीरज से काम करने वाले की जीत हमेशा होती है। शिबी चक्रवर्ती की कहानी। एक राज्य में शिबी चक्रवर्ती नाम का एक राजा था। वह संकट में फंसे लोगों की बहुत मदद करता था। कोई भी अगर उससे कुछ मांगे तो वो इनकार किए बिना दान करता था। एक दिन राजा के पास एक कबूतर आ बैठी। दुश्मनों से उसे बचाने की विनती की। ठीक है, ऐसा बोलकर राजा ने कबूतर को अपनी जुबान दी। इसी बीच एक बाज आया। ये कबूतर मेरा भोजन है, मैं इसकी शिकार करते करते आया हूँ। ये मेरी है, इसे मुझे दे दो। ऐसा बाज बहुत गुस्से से राजा को बोला। पक्षी राजा,
इस कबूतर की रक्षा करने की जिम्मेदारी मैंने ली है। कबूतर को छोड़कर तुम और कुछ भी मांगो। ऐसा राजा ने बाज से कहा। बाज बोला, सब लोग आपके सहायक स्वभाव की बहुत चर्चा करते हैं। खैर, कबूतर को छोड़ो। उसके वजन के बराबर आप अपनी जांघ का मांस काट कर मुझे दे दो। राजा ने तुला मंगवाया और एक तरफ अपने जांघ के मांस को काट कर रखा और दूसरी तरफ था कबूतर। इतना सारा मांस काट कर रखने के बावजूद वह कबूतर के वजन के बराबर नहीं हुआ। ये देखकर राजा बाज को बोला, पक्षी राजा, तुम एक काम करो, तुम मेरे पूरे शरीर को ही खा जाओ। तब अचानक से बाज इंद्र के रूप में और कबूतर अग्नि देवता के रूप में परिवर्तन हुए। ये देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। इंद्र और अग्नि देवता राजा को बोले, शिबी चक्रवर्ती, हम यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे और इस परीक्षा में तुम सफल हुए। तुम्हारे दान देने और सहायक स्वभाव के बारे में बहुत चर्चा हमने सुनी थी। आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। हम बहुत प्रसन्न हुए। जब तक ये भूमि और सूरज रहे, तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा और इतिहास में तुम्हारा नाम हमेशा उज्जवल रहेगा। ऐसा बोलकर दोनों देवता गायब हो गए। यही है शिबी चक्रवर्ती की कहानी। सारस और लोमड़ी। एक जंगल में एक सारस और एक लोमड़ी रहते थे। लोमड़ी बहुत बदमाश और चालाक थी। उसने एक दिन सारस को परेशान करना चाहा। लोमड़ी सारस के पास गई और बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ और आज त्योहार का दिन भी है, मेरे घर दावत पे आ जाओ। सारस समय पर लोमड़ी के घर पहुंच गई। लोमड़ी एक चपटे हुए थाले में थोड़ा सा खीर डालकर सारस के आगे रख दी। लोमड़ी तो आराम से अपने जीभ से खीर को पी सकी, परंतु सारस अपनी लंबी चोंच से कुछ भी नहीं पी सकी। सारस को समझ आया कि लोमड़ी बस उसको परेशान करने के लिए ऐसा घटिया मजाक कर रही थी। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसा सारस ने सोचा। लोमड़ी अंदर ही अंदर बहुत मजे ले रही थी अपने मजाक पर। कुछ दिनों बाद सारस लोमड़ी को अपने घर दावत पे बुलाई। इस बार सारस ने लोमड़ी पर उसी की चाल चलाई। एक लंबे से कलश में खीर डालकर लोमड़ी के आगे रख दी। बहुत कोशिश करने के बावजूद लोमड़ी उस कलश से खीर नहीं पी सकी। उस समय लोमड़ी को उसका सारस पे किया गया मजाक याद आया। लोमड़ी को एहसास हुआ कि उसने जो भी किया बहुत गलत किया और कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को भी असमंजस में नहीं डालना चाहिए। सत्यमेव जयते। एक गांव में एक प्यारी सी गैया रहती थी। वह बहुत सुशील थी। बाकी गायों के साथ वह कभी लड़ाई झगड़े और बहस में नहीं पड़ती थी। बहुत शांत और अच्छी जिंदगी गुजारा करती थी। एक दिन जब गैया जंगल में घास चरने गई, तब पेड़ के पीछे छुपा एक बाघ गैया के ऊपर कूदकर आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ। गैया बाघ की ओर ध्यान दी और बिना डरे बोली, बाघ राजा, जरा रुकिए, मैं जो बोलना चाहती हूँ उसको सुनना। घर के पास मेरा एक छोटा बछेड़ा है। उसको पैदा हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए। उसने अभी तक घास खाना भी नहीं सीखा। अगर मैं वापस नहीं जाऊंगी तो उसे दूध भी नहीं मिलेगा। अगर आप दया करके मुझे जाने देंगे तो मैं अपने बछड़े के पास वापस जाकर उसे पेट भरकर दूध पिलाकर अच्छी अच्छी बातें सिखाकर
वापस आऊंगी, फिर तुम मुझे खा सकते हो। गैया की बातें सुनकर बाघ जोर से हंसने लगा और बोला, क्या तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हो? यहाँ से भागने के लिए तुम मुझे इतना झूठ बोल रही हो? मैं बेवकूफ नहीं हूं। बाघ बहुत गुस्से से बोला। गैया बोली, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक बार अगर मैं अपनी जुबान देती हूँ तो मैं किसी भी हाल में उसे पूरा करती हूँ। तुम्हारी भूख मिटाकर मुझे लगेगा कि मैंने तुम पे उपकार किया है। बस एक बार मुझे अपने बछेड़े को देखना है और उसकी भूख मिटाना है। ऐसा गैया बहुत दयालु तरीके से बोली। बाघ थोड़ी देर सोच में पड़ गया। वह भी देखना चाहता था कि गैया अपनी बातों में कितनी सच्ची है। बाघ फिर राजी हुआ और गैया को जाने दिया। गैया वापस अपने घर गई और अपने बछेड़े को पेट भरकर दूध पिलाई और बोली, मेरे बच्चे, अच्छी जिंदगी जीना, सबके साथ खुशहाल तरीके से रहना, कभी झूठ मत बोलना और अच्छा नाम कमाना। अपने बच्चे को पूरा प्यार करके वो वापस जंगल गई और बाघ के सामने खड़ी हो गई। बाघ गैया को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। गैया को अपनी जान से भी ज्यादा अपना वादा पूरा करना महत्व था। ऐसी गैया को मारकर खाना बहुत बड़ा पाप होगा। ऐसा सोचकर बाघ बोला, गैया देवी, आज तुम्हें देखकर मुझे सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण मिल गया। मैं चाहता हूँ कि तुम खुशी खुशी वापस जाओ और अपने बछेड़े के साथ रहो। ऐसा बोलकर बाघ गैया को जाने दिया। शेर और चूहे की कहानी। एक बड़े से जंगल में एक शेर रहता था। वहाँ पे पेड़ के नीचे एक बिल में चूहा रहता था। एक दिन शेर शिकार करते करते थक गया और उसी पेड़ के नीचे सो गया। तब बिल के अंदर से चूहा निकला और शेर के इर्द गिर्द घूमने लगा। चूहे के घूमने से शेर जाग गया। शेर बहुत गुस्से से चूहे की ओर देखा और अपने पंजे से उसके दुम को जोर से दबोचा। चूहा तड़पते हुए शेर को बोला, शेर राजा, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे ना मारे। किसी न किसी रोज मैं आपके बहुत काम आऊंगा, मदद भी करूंगा। चूहे की बात सुनकर शेर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या कहा तुमने? तुम मेरी मदद करोगे? तुम मेरे अंगूठे के भी बराबर नहीं हो। मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम बेकार के छोटे से जीव हो। तुम किस तरह से मेरी सहायता कर पाओगे? ऐसा बोलकर शेर और जोर से हंसने लगा और बाद में चूहे को जाने दिया। चूहा अपनी जान बचाकर शुक्रगुजार होकर अपने बिल में वापस चला गया। एक दिन अचानक से शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। जाल की पकड़ बहुत मजबूत होने के कारण शेर उससे निकल नहीं पाया। शेर सोच में पड़ गया कि शायद कुछ देर में शिकारी उसको पिंजरे में बंद कर देगा या फिर उसकी जान ले लेगा। अचानक से वहां पर चूहा आया और शेर को जाल में फंसे हुए देखा। चूहे ने वक्त बिना जाया किए अपने तेज दांतों से जाल को फटाफट काटने लगा। ये देखकर शेर आश्चर्यचकित हो गया। शेर अब जाल से छूट गया, लेकिन वह चूहे से नजर नहीं मिला पा रहा था। शेर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वह बोला, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत नीची नजर से देखा, मुझे माफ कर देना। मेरी सहायता करने के लिए बहुत। सुनहरा अंडे वाला बतख। एक गांव में प्रेम नाम का एक बड़ा किसान रहता था। उसकी एक पत्नी और बच्चे भी थे। एक दिन वह एक छोटी सी बतख को घर ले आया पालने के लिए।
कुछ समय बाद वह बतख बड़ी हो गई। एक दिन उसने एक सोने का अंडा डाला। प्रेम और उसकी पत्नी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। इसी तरह बतख हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रेम और उसकी बीवी और भी लालची बनते गए। वे बहुत अमीर बन गए। एक दिन प्रेम के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने कहा, ये बतख हर रोज एक ही अंडा देती है ना, शायद इसके पेट में बहुत सारे अंडे होंगे। हर रोज एक सोने का अंडा के लिए इंतजार करने से बेहतर है कि हम इस बतख को काटकर इसके पेट में जितने अंडे हैं उन सबको बाहर निकालें। प्रेम की पत्नी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। और भी वक्त जाया किए बिना प्रेम चाकू ले आया और बतख को काट दिया। काटने पर प्रेम को बतख के पेट में एक भी सोने का अंडा नजर नहीं आया। ये देखकर प्रेम और उसकी पत्नी अपना माथा पीटने लगे और खेद प्रकट करने लगे कि हाय, हमने ये क्या कर दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची बनना नुकसान पहुंचा सकता है। परेशान लोमड़ी। एक गांव में एक कौवा रहता था। एक दिन उसको एक रोटी का टुकड़ा मिला। कौवा टुकड़े को अपने मुंह में पकड़कर एक पेड़ के ऊपर जा बैठा। कौवा रोटी का टुकड़ा खाने ही वाला था जब वहां पर पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आई। लोमड़ी बहुत भूखी थी। कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। ये देखकर लोमड़ी को पिछली बार की एक ऐसी ही घटना याद आई जब एक कौवा अपने मुंह में मांस का टुकड़ा पकड़ कर रखा था और लोमड़ी ने उसको बोला, कौवा कौवा एक गाना गाओ ना। बिना कुछ सोचे समझे वो कौवा गाने लगा और मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी उसको उठाई और भाग गई। ये घटने को याद करके लोमड़ी सोची कि इस बार भी यही करके रोटी का टुकड़ा उठा ले जाऊं। लोमड़ी कौवे की ओर देखी और झूठी तारीफ करने लगी। ओ कौवा, तुम कितने अच्छे लगते हो। तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर होगी, ऐसा मैंने सुना है। क्या ये सही है? ऐसा लोमड़ी बहुत मासूम तरीके से पूछी। कौवा लोमड़ी को जवाब नहीं दे पाया। अब कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा है ना। लोमड़ी मन ही मन में खुश होने लगी कि शायद कौवा उसकी चाल में फंसने वाला था। ओ कौवे, मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ ना, मैं सुनकर अपने मन को खुश कर लूं। ऐसा लोमड़ी ने कौवे से विनती की। लोमड़ी इंतजार कर रही थी कि हाँ, अब तो किसी भी वक्त कौवा रोटी नीचे गिराएगा और मैं उसे उठा ले जाऊं। लेकिन कौवा तो चालाक निकला। उसने रोटी के टुकड़े को अपने पंजे में कस के पकड़ा और बोला, ओ लोमड़ी, तुम्हें मेरा गाना सुनने की बहुत इच्छा है ना, तो सुनो। ऐसा बोलकर कौवा का करके चीखने लगा। लोमड़ी सोचने लगी कि हाय, ये कौवा तो बड़ा चालाक निकला। लोमड़ी बहुत निराश होकर वहां से चली गई। परेशान लोमड़ी को वहां से जाते हुए देखकर कौवा जोर से हंसने लगा। दफा हो जाओ यहाँ से शातिर लोमड़ी, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी चाल समझ नहीं पाया? लोमड़ी की चाल में फंसे कौवे की कहानी मुझे भी पता है। अंत में कौवा पेट भरकर रोटी के टुकड़े को खा गया और खुशी खुशी उड़ गया। दो मित्र। एक राज्य में विजयराज नाम का एक राजा था। वह बहुत कठोर और पत्थर दिल इंसान था। किसी की बात नहीं सुनता था। जो भी उसके विरुद्ध आवाज उठाता था उसको वह कठोर से कठोर सजा देता था। उस राज्य में रवि और शर्मा नाम के दो जिगरी दोस्त रहते थे। दोनों को एक दूसरे पर अंधविश्वास था। राजा के अत्याचार देखकर वे चुपचाप नहीं बैठ पाए। एक दिन रवि महाराज के विरुद्ध बात करने लगा। राजा के सैनिकों ने
ये सुना और तुरंत रवि को गिरफ्तार किया और राजा के पास उठा ले गए। राजा के सामने भी रवि उनके विरुद्ध ही बात कर रहा था। राजा को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे रवि को कारागार में बंद कर दें। इस बात का समाचार शर्मा को मिलते ही वह अपने दोस्त से मिलने कारागार आता है। ये क्या हो गया? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? रवि अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मेरी दोस्त, मरने से पहले मैं अपनी माँ और बहन को देखना चाहता हूँ। उनकी खुशहाल जिंदगी के लिए सब प्रबंध करना चाहता हूँ, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। तुरंत शर्मा राजा के पास गया और अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताया। राजकुमार, मेरे दोस्त रवि को कुछ दिनों के लिए आप जाने दो। जब तक वो वापस नहीं आ जाता मैं उसकी जगह ले लूंगा। राजा बोला, अगर तुम्हारा दोस्त फांसी के समय तक वापस नहीं आया तो सजा तुम ही को मिलेगी। शर्मा ने राजा की बात मान ली। शर्मा का अपने दोस्त पे इतना अंधविश्वास रखना ये देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो गया। रवि को जाने देने से पहले राजकुमार ने इन दोनों की दोस्ती के बारे में पूछताछ किया और फिर राजी हुए। अगर तुम 1 महीने के अंदर वापस नहीं आए तो तुम्हारी जगह तुम्हारे दोस्त शर्मा को फांसी होगी। ऐसा बोलकर राजा रवि को जाने दिया। 1 महीना खत्म हो गया और रवि अभी तक वापस नहीं आया। उस दिन शाम को राजकुमार कारागार में गया और शर्मा से बोला, जिंदगी में कभी भी किसी पर इतना भरोसा मत करना। अब देखो, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारी मौत होने वाली है। मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है। उसी समय रवि किले के अंदर प्रवेश हुआ। रवि अपने दोस्त शर्मा के गले मिला और बोला, मैंने यहाँ जल्दी आने की बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। खैर, तुम्हारी कृपा से मैं अपनी माँ और बहन से मिल पाया और उनके खुशहाल जीवन के लिए बंदोबस्त कर पाया। मैं तुम्हारे आभारी हूँ दोस्त। राजा दोनों को देखकर बोला, आज तक मैंने ऐसी दोस्ती नहीं देखी जिसमें कोई अपनी जान को दांव पर लगा सका। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे राज्य में ऐसे लोग भी रहते हैं। ऐसा बोलकर राजा दोनों रवि और शर्मा को वापस जाने दिया। उस दिन से राजकुमार बहुत प्यार और अच्छाई से राज करने लगा। लालच। सोनपुर नामक एक गांव के जमींदार बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत और आदर करते थे। उस गांव में सीताराम नाम का एक तेज जुबान वाला आदमी भी रहता था। वह शराब पीकर लोगों को अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहानियां बोलकर खुश होता था। उसकी बातें तो सारी हदें पार कर देती थी। एक दिन सीताराम बोलने लगा, अगर मेरे पास जमींदार की तरह जमीनें, पैसे वगैरह होते तो मजा आ जाता। मैं सबकी तनख्वाह दुगना कर देता और सबको जमीनें भी देता। इस तरह सीताराम जो मर्जी बोलने लगा। इस बात के बारे में जमींदार को पता चला। जमींदार जी ने अगले सुबह सीताराम को अपने पास बुलाया और कहा, सीताराम, तुम्हें जितनी जमीन चाहिए तुम ले सकते हो। तुम यहाँ से जितनी दूर तक दौड़ सकते हो उतनी जमीन तुम्हारी। लेकिन एक शर्त है मेरी। अभी सूर्य उदय हुआ है। सूरज के डूबने से पहले तुम्हें इसी स्थल पर वापस आना पड़ेगा। सीताराम इस बात से बहुत खुश हुआ और तुरंत भागना शुरू कर दिया। ना उसे भूख थी ना प्यास, बस उसके मन में इतनी आस थी जितना वो चले उतनी जमीन उसकी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे और भी उपजाऊ भूमि नजर आ रही थी।
सुबह से अब दोपहर हो गया। अब उसको वापस भी जाना था, लेकिन वह और तेजी से आगे ही चल रहा था। उसे याद आया फिर से कि उसे वापस जाना है, पर उसका मन नहीं भरा। आगे जो खेत उसे नजर आ रहा था, उसने सोचा कि उसको पार करने के बाद ही वो वापस जाएगा। और थोड़ा दूर चलकर फिर वह वापस जाना आरंभ किया। अब उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके पैर बहुत दर्द करने लगे और सांस फूलने लगी। सीताराम की जान ही निकल रही थी। बेचारा, उसका शरीर अब और आगे चलने के लिए उसका साथ ही नहीं दे रहा था। जितनी भी जान उसके अंदर बची थी, उससे वो जल्द ही वापस जाने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर का हर एक अंश दर्द और थकाव से रो रहा था। सूर्य भी अब धीरे धीरे डूबने लगा। सीताराम की मंजिल और भी दूर थी। अपने प्राण को हाथ में पकड़ के वो और दौड़ने लगा। उसका बदन हार मानने लगा। उसे किसी भी बात का कोई होश नहीं रहा और सिर घूमने लगा। जमींदार जी अब बस 10 फुट की दूरी पर खड़े थे। गांव की सारी प्रजा आश्चर्य से सब देख रहे थे। आखिरकार सूरज भी डूब गया और रात हो गई। सीताराम पहुंचा और एकदम से नीचे गिर पड़ा और अपनी होश खो बैठा। वह दोबारा उठ नहीं पाया। सीताराम को अब दफनाने के लिए केवल 6 फुट जमीन की जरूरत थी। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा जो हमारे पास है उससे संतुष्ट होना चाहिए, कभी लालची नहीं बनना चाहिए। कर्मों का फल। गोपालपुर नामक गांव में गोपाल राम नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उनके 2 बेटे थे। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ रेलगाड़ी में कहीं जा रहे थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बीच रास्ते में आए एक स्टेशन पर आकर मिलने का संदेश भेजा। दोनों बेटे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रेलगाड़ी आते ही वे अपने पिताजी से मिले। बड़े बेटे ने अपने पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बहुत आदर से हालचाल भी पूछा, परंतु छोटे बेटे ने कुछ नहीं किया और माँ बाप का आदर नहीं किया। केवल ट्रेन निकलने के समय अच्छे से अपना हाथ हिलाकर अलविदा बोल रहा था। ये देखकर गोपाल राम को बहुत बुरा लगा। उनकी पत्नी उनको बोली, सुनिए जी, आप उदास मत हो, अभी वो छोटा है ना, जब वो बड़ा होगा तो खुद सब कुछ सीख जाएगा। गोपाल राम अपनी पत्नी से बोला, छोटे ने मुझे प्रणाम नहीं किया, इसका दुख मुझे नहीं है, लेकिन इतनी सी भी संस्कार अगर उसमें नहीं है तो वह कल को अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। कुछ साल बीत गए। बड़ा बेटा हाई कोर्ट का जज बन गया। जब भी लोग उससे मिलने आते थे, वे गोपाल राम से भी बहुत आदर और इज्जत से पेश आते थे। बचपन में अपने माँ बाप का आदर करने का फल बड़े बेटे को अब मिल रहा था। अब दूसरी ओर छोटा बेटा कहीं पर चपरासी का काम कर रहा था। बचपन में उसने अपने माँ बाप का आदर नहीं किया, यहाँ तक उन्हें प्रणाम भी नहीं करना चाहा। अब देखो, आज के दिन उसे हर रोज कई लोगों को प्रणाम करते करते जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। इसीलिए हमें छोटी उम्र से ही अपने माँ बाप का आदर करना सीखना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर सकते हैं और हर किसी की इज्जत भी कमा सकते हैं। बड़ों का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है।